हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो उससे हम दिस कीवर्ड के बारे में कुछ और बेहतर से जान सकेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने अपना कोड एडिटर भी ओपन करके रखा है और साइड में हमारा इसका ब्राउजर भी ओपन करके रखा है, जिसको मैंने index.html के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और कुछ नहीं, चलते इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट दिस कीवर्ड रिफर्स टू इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो इसका आंसर है द दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट रिफर टू द ऑब्जेक्ट दैट इज करेंटली एग्जीक्यूट। मींस हमने जो अभी ऑब्जेक्ट बनाया वो एग्जीक्यूट हो रहा है। और कॉलिंग ऑफ फंक्शन, इट अलाउ यू टू एक्सेस प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विद इन द फंक्शन। सो इसका एक प्रोग्राम बना के देखेंगे। ठीक है, सो const obj इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेम और सो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, हेलो नेम समीर। ठीक है, देन ग्रीट और उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर, ठीक है, देन उसके बाद console.log और यहाँ पर hello हेलो और उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर बैकटिक यूज करना चाहूँगा। सो यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद हेलो डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद दिस डॉट नेम। देन इसके बाद जब हम कॉल करेंगे ग्रीड को, ठीक है, और थ्रू ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीड, देन आप देखेंगे हमारा console.html में हेलो समीर यहाँ पर शो हो चुका है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का यही है। सो एक बार और इसको देखेंगे। दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट दैट करेंटली एग्जीक्यूट। जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया है उसको करेंटली एग्जीक्यूट किया है, वो आप console.log में देख सकते हैं। और कॉलिंग ऑफ फंक्शन, हमने फंक्शन को भी कॉल किया है। इट अलाउ यू एक्सेस द प्रॉपर्टी मेथड दैट ऑब्जेक्ट विद इन द फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन की द्वारा हम अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको 1 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो चलते सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। सो हो चुका है, कमेंट आउट हो गया। सो लेट्स गो इन आवर सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस एंड इवेंट टारगेट। ठीक है, सो दिस रिफर टू द करंट ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट कोड और ऑब्जेक्ट दैट फंक्शन बिलोंग टू। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल बनाया हुआ देखे थे। सो हम ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी फंक्शन से एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, एंड इवेंट टारगेट क्या होता है, इट रिफर्स टू द स्पेसिफिक DOM एलिमेंट दैट ट्रिगर एन इवेंट सच एज बटन क्लिक और इनपुट चेंज। सो इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे, उससे हमें समझ में आएगा। ठीक है, सो एक बटन बनाएंगे। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे बटन यहाँ बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक बटन बनाते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, BUTTN बटन क्लिक मी और यहाँ पर ऑन क्लिक उसके बाद क्लिक फंक्शन। ठीक है, और इवेंट। देन इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C और ये एक नाम का फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, Ctrl+S। ठीक है, देन फंक्शन और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद console.log और यहाँ पर दिस एंड console.log और यहाँ पर event.target। तो अभी हमें कंसोल में कुछ नहीं दिख रहा है। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, देन आप देखेंगे यहाँ पर, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर हमें विंडोज़ का प्रॉपर्टी सब दिखेगा कि विंडोज क्लिक फंक्शन, ठीक है, इस टाइप का। देन event.target, जैसे हमने बटन पे क्लिक किया तो हमने जिस बटन को क्लिक किया उसको टारगेट करके यहाँ पर हमें उसका सब चीज़ यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। सो आई होप फ्रेंड्स ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, देन लेट्स गो इन थर्ड क्वेश्चन।
How does the value of this change in different contexts? So global scope, in strict mode this is used and in not strict mode this is refers to the global object example windows, ठीक है। सो जैसे अभी स्ट्रिक्ट मोड यूज नहीं मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये अभी क्या है, नॉन स्ट्रिक्ट मोड। तो इसमें कंसोल डॉट लॉग करने पर और दिस ठीक है, देन आप देखेंगे यहाँ हमारा विंडोज ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है। देन अगर यहाँ पर हम यूज स्ट्रिक्ट STRICT, तो अभी भी दिख रहा है अनडिफाइंड नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये यूज स्ट्रिक इकमा 5 का है, ठीक है। जो हम अभी हमारा जो ब्राउज़र है वो अपडेटेड है, तो यूज स्ट्रिक अपडेटेड वर्जन में काम नहीं करेगा, सो इसलिए इसमें अनडिफाइंड नहीं दिख रहा है। सो चलते सेकेंड में, ठीक है। सो सेकेंड में है फंक्शन स्कोप वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें फंक्शन, ठीक है। सो फंक्शन दिस कीवर्ड, ठीक है, और देन इसके बाद कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर दिस। देन उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो दिस कीवर्ड, देन आप देखेंगे कंसोल डॉट लॉग में विंडोज ऑब्जेक्ट हमारा दिख रहा है, तो इसके अंदर सारा विंडोज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो देन ये भी फंक्शन वाला भी, आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। देन ऑब्जेक्ट वाला, जैसे हमने ऊपर में जो एग्जांपल बनाए हैं सेम वही एग्जांपल इसमें भी लागू हो, मीन्स सेम एग्जांपल वो डिफाइन करता है वहाँ पर। तो वेर इज, यहाँ पर ग्रीट जो हमने यहाँ पर बनाया है कंट्रोल C, तो यहाँ पर 3 वेर इज अनडिफाइंड, यहाँ फंक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेथड, दिस इनसाइड द ऑब्जेक्ट मेथड रिफर टू ऑब्जेक्ट ऑन विच मेथड इज बीइंग कॉल्ड, ठीक है। जब मेथड को हम कॉल करते हैं यहाँ पर, सॉरी, तो सबसे पहले कमेंट आउट को हटाना पड़ेगा और वहाँ पर होम और यहाँ पर इस टाइप का, ठीक है। देन उसके बाद आप देखेंगे जो मेथड हमने कॉल किया है ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीट फंक्शन को, तो सेम ऑब्जेक्ट मेथड से इस टाइप का ये यूज होता है। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पर मुझे हेलो समय दिख रहा है, और ये डायरेक्ट एक्सेस करता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, ठीक है। सो आई फ्रेंड्स, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देन हमें फोर्थ में, हाउ कैन यू एक्सप्लिसिट सेट वैल्यू ऑफ दिस इन फंक्शन यूजिंग कॉल मेथड, ठीक है। सो इसका आंसर है द कॉल मेथड इन्वोक ऑफ फंक्शन विद स्पेसिफिक दिस वैल्यू एंड इंडिविजुअल आर्गुमेंट पास डायरेक्टली, ठीक है। सो इसका मतलब हम एग्जांपल से समझेंगे। सो यहाँ पर मैंने एग्जांपल पहले ही से रखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, जिसका प्रॉपर्टी मैंने दिया है नेम और उसका वैल्यू दिया है, ठीक है। देन उसका एक फंक्शन है, तो इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट करूँगा। सो एक फंक्शन है ग्रीट नाम का, ठीक है। सो दिस डॉट नेम को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को। देन उसके बाद तो ये ऑब्जेक्ट अलग है, फंक्शन अलग है। जब हम ऊपर वाले में देखे थे वो एक ही ऑब्जेक्ट में फंक्शन था, इसलिए वो कॉल कर पा रहा था, बट यहाँ पर अलग अलग है। सो उसके लिए कॉल मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक इतना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कॉल मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम जो फंक्शन है वो डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे देख रहे होंगे एग्जांपल में हेलो जॉन दिख रहा है, तो जॉन को हटाओ, समीर रखो, ठीक है। सो देख रहे हैं जैसे हेलो समीर दिख रहा है। तो इसकी मदद से हम अगर ऑब्जेक्ट बना दे, ठीक है, उसके भीतर कोई भी क्या कहते हैं उसको फंक्शन डिफाइन नहीं है। देन उसके बाद हमें उसको एक्सेस कराना है, ठीक है। सो फंक्शन बनाएंगे और इस टाइप का देंगे, दिस यूज करेंगे, ठीक है। देन फंक्शन डॉट कॉल, और उसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ता है। देन उसके बाद ये हम यूज़ कर सकते हैं इस टाइप का, जैसे आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे ये हमें काम कर रहा है। फुल जूम कर देता हूँ। देन उसके बाद सो आई फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम कमेंट आउट करते हैं। देन 5 नंबर, ठीक है। सो 5 नंबर में, हाउ कैन यू एक्सप्लिसिटली सेट द वैल्यू ऑफ दिस इन अ फंक्शन यूजिंग अप्लाई मेथड, ठीक है। तो ऊपर हमने कॉल मेथड देखा, ये अप्लाई मेथड, अप्लाई सिमिलर कॉल मेथड जैसा ही है। सो इसमें देखेंगे द अप्लाई मेथड इज सिमिलर टू कॉल,
ठीक है, बट इट एक्सेप्ट एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट एट द सेकेंड आर्ग्यूमेंट टू पास आर्गूमेंट्स टू द फंक्शन। तो इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे, और नीचे मैंने एग्जांपल ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है, बस मैंने कमेंट आउट करके रखा है। सो इसको ठीक है, देन यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जैसे ऊपर बनाया था, तो इसका मैं नाम चेंज करूँगा। देन उसके बाद सेम यहाँ पर एक अलग फंक्शन है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाहर एक अलग फंक्शन है जिसको सेम हमने ऊपर जैसे बनाया था सेम फंक्शन, उसके अंदर हम डिस्क को एक्सेस कराना चाहते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर फंक्शन डॉट अप्लाई, और उसके अंदर अप्लाई के पैरामीटर में हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है। अब इसको हम सेव करते हैं, और देखिए यहाँ पर आपको सेम आंसर देखने को मिल रहा है, सेम तरीके से जैसे हमने कॉल में मेथड में जैसे कॉल मेथड में हमने उसको कॉल किया था, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको 5 नंबर भी समझ में आ गया। ये अप्लाई मेथड एंड कॉल मेथड दोनों सिमिलर है, बस थोड़ा सा फर्क ये है, अप्लाई मेथड एरे लाइक ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है एंड कॉल किसी टाइप का। तो ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। देन उसके बाद 6 नंबर पे आते हैं, और 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एक्सप्लिसिटली सेट द वैल्यू ऑफ दिस इन फंक्शन यूजिंग बाइंड मेथड। तो एक बाइंड मेथड है, और इसका एक आंसर है, द बाइंड मेथड रिटर्न अ न्यू फंक्शन विथ अ स्पेसिफिक दिस वैल्यू एंड ऑप्शनल इनिशियल आर्गुमेंट, ठीक है। तो इसको भी एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे, और एग्जांपल मैंने यहाँ की ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, बस कमेंट से हटाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और नाम समीर। देन यहाँ पर एक मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, सेम फंक्शन ग्रीट नाम का। तो यहाँ पर console.hello.name ग्रीट दे रहा है, और इस नेम को हम यहाँ पर फंक्शन से एक्सेस कराएंगे। बट यहाँ पर एक चैलेंज क्या है, यहाँ पर हम बाइंड मेथड यूज कर ले। तो बाइंड मेथड न्यू फंक्शन रिटर्न करता है न्यू फंक्शन को, ठीक है, एंड ऑप्शनल इनिशियल आर्गुमेंट। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, बाउंड ग्रीट, उसको हमने ग्रीट डॉट बाइंड मेथड के साथ इसको रख लिया। देन बाउंड ग्रीट है, वो भी एक फंक्शन के साथ हम उसको फंक्शन बना के उसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ, और जैसे आप लोग सीन में देख रहे होंगे सेम आंसर हमें दिख रहा है जैसे हमने ऊपर देखा था, ठीक है, कॉल अप्लाई एंड बाइंड, ठीक है। तो इन सब में वो दोनों सिमिलर था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम इफ अगर मान लीजिए ये ना दिया हुआ, ठीक है, और ये भी ना दे, देन तो नथिंग कम, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें यहाँ पर इनिशियल मीन्स क्या कहते हैं उसको, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना के उसको कॉल करना पड़ता है, उसके बाद ही ये हमें यहाँ पर इसका आंसर दिखेगा। सॉरी, कंट्रोल Z और करना पड़ेगा, तो अब देख लेंगे इसका आंसर अभी हमें दिख रहा है। सो आइए फ्रेंड्स, ये भी आपको समझ में आया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो 6 नंबर कंप्लीट, 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर में है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इन एन एरो फंक्शन, ठीक है। सो दिस का एरो फंक्शन में क्या वैल्यू होगा, ठीक है। सो नॉर्मली हम एरो फंक्शन यूज करेंगे तो अनडिफाइन ही होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। सो एरो फंक्शन डू नॉट हैव देयर ओन दिस वैल्यू, दे लेक्सिकली कैप्चर दिस वैल्यू फ्रॉम द सराउंडिंग स्कोप। तो इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, मिस कमेंट है उसको हटाता हूँ। देन आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका प्रॉपर्टी एक नेम है, उसका वैल्यू मैंने, तो यहाँ पर समीर, ठीक है, और सेकेंड में यहाँ पर ग्रीट प्रॉपर्टी है जिसको हमने उसका वैल्यू सेट किया फंक्शन के साथ, और उसके अंदर हमने सेट आउट एरो फंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 सेकेंड के बाद जो सेट टाइम आउट है वो हमें console.log hello $this.name वैल्यू दे देता है, ठीक है। देन उसके बाद नॉर्मल एरो फंक्शन वहाँ से हट जाएगा। सो यहाँ पर हमें वैल्यू देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम कमेंट आउट करेंगे। सो आप लोग देख लेंगे 1 सेकेंड के बाद हमें वो दिखने को मिला। तो एक बार और रिलोड करेंगे, तो देखेंगे तो 1 सेकेंड के बाद हमें वो मिल चुका है, ठीक है। इफ अगर हम इसको नॉर्मल एरो फंक्शन के साथ करेंगे तो वो हमें अनडिफाइंड दिखेगा, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो वापस से इसको कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। देन 8 नंबर में चलते हैं। सो 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज दिस कीवर्ड वर्क इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दिस कीवर्ड कैसे काम करता है। तो इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन दिस रिफर्स टू द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट व्हेन यूजिंग द न्यू कीवर्ड टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
सो कंस्ट्रक्शन में दिस कीवर्ड जब न्यूली कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूली क्रिएट होता है, व्हेन न्यू कीवर्ड को यूज करके जो हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं उसमें ये काम आता है। तो मैं इसको एक एग्जांपल की तरीके से समझाना चाहूँगा। मैंने एक फंक्शन बनाया है पर्सन नाम का, ठीक है, जिसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है और उसके अंदर हम दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम कर रहे हैं। देन उसके बाद नीचे आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कॉन्स्ट जोन इक्वल टू न्यू। तो हम न्यू कीवर्ड यूज करके, ठीक है, न्यू कीवर्ड यूज करके हम एक वो फंक्शन था उसको हमने कॉल किया है। देन उसके बाद अब कंसोल डॉट जॉन डॉट नेम के पर वो हमारा जो नेम है वो वैल्यू यहाँ पर आ गया है। और मान लीजिए मैं वहाँ से नेम हटा दूँ, ठीक है, देन आप देखेंगे नो वैल्यू, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पर न्यू यूज कर रहे हैं तो हमें वो एक्सेस कर रहा है और वो वहाँ पर हमें वैल्यू दिखने को मिल रहा है। सो आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो आगे 9 नंबर का क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। So let's start. The 9 number question है, how can you preserve the value of this inside a callback function? ठीक है, so हमको so कोई भी वैल्यू को प्रिजर्व करना है दिस इनसाइड कॉलबैक फंक्शन के अंदर। यू कैन यूज एरो फंक्शन बाइंड और स्टोर दिस अनदर वेरिएबल सेल्फ दैट etc बिफोर एंटरिंग द कॉल ऑब्जेक्ट फंक्शन। सो ठीक है, सो इससे ज़्यादा समझ में नहीं आया बट इसका एग्जाम्पल बना के समझाएंगे। देन इसको फर्स्ट कमेंट आउट। देन आप लोग देखें यहाँ पर सिमिलर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर प्रॉपर्टी है एक नॉर्मल नेम और दूसरा हमने हैंडल क्लिक, उसके अंदर हमने फंक्शन और सेट टाइम आउट फंक्शन और उसके बाद एरो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो ये सेट आउट, ये एरो फंक्शन जो है एक सेकंड बाद यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये हमें नॉर्मली ये गायब होने के बाद ये नॉर्मल फंक्शन में आ जाता है, इसलिए ये दिस हमें मीन्स ये दिस डॉट नेम इस नेम को टारगेट कर पाता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर है ऑब्जेक्ट के साथ हमने हैंडल क्लिक फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। देन आप देख लेंगे नीचे हेलो जोन आ चुका है। ये भी सिमिलर टाइप था जैसे हमने ऊपर देखा था एरो फंक्शन के साथ दिस कीवर्ड का क्या वैल्यू आता है, ठीक है। सो ये सिमिलर क्वेश्चन था। सो इसको कमेंट आउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देन लास्ट हमारा है 10 नंबर, हाउ कैन यू एक्सेस द वैल्यू ऑफ दिस इन नेस्टेड फंक्शन। सो नेस्टेड फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम दिस का वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो इन रेगुलर फंक्शन द वैल्यू ऑफ दिस कैन बी चेंज इनसाइड द नेस्टेड फंक्शन। टू एक्सेस दिस इन नेस्टेड फंक्शन यू कैन स्टोर इन अनदर वेरिएबल सेल्फ दैट etc बिफोर एंटरिंग द नेस्टेड स्कोप। सो इसको भी एक एग्जांपल से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्स्ट यहाँ तक है, तो सॉरी हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था, इतना है। आई थिंक ऊपर ये छूट गया है कमेंट आउट करने का, इसलिए हमें वो जोन अभी तक दिख रहा है। सो अब नहीं दिखेगा, अब लास्ट में आते हैं। सो एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका प्रॉपर्टी नेम जोन, देन एक आउटर वेरिएबल बनाया है जिसमें हम फंक्शन मीन्स आउटर प्रॉपर्टी जिसका फंक्शन हमने डिफाइन किया है कौन सेल्फ इक्वल टू दिस, ठीक है। देन उसके अंदर उस फंक्शन के अंदर ये एक फंक्शन नेस्टेड फंक्शन बनाया हुआ है फंक्शन इनर, ठीक है, उसमें कंसोल डॉट सेल्फ डॉट नेम दिया हुआ है। सो नॉर्मली ये सेम टाइप का है, जैसे दिस डॉट हम नेम करते हैं, यहाँ पर दिस को एक वेरिएबल में सेव किया हुआ है और उस वेरिएबल के द्वारा हम दिस को कॉल करते हैं, दिस को यूज करते हैं। देन उस फंक्शन के बाहर, ठीक है, तो उस नेस्टेड फंक्शन के बाहर हम नेस्टेड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बट आउटर जो प्रॉपर्टी है उस फंक्शन के अंदर है। देन उसके बाद हम यहाँ पर नीचे जो हमने ऑब्जेक्ट किया था इसको कॉल करते हैं, तो ये भी हमारा कॉल हो जाता है। सो इसको हम यहाँ पर कमेंट आउट करके दिखाएंगे। सो आपको जैसे ब्राउजर पर दिख रहा होगा कंसोल डॉट लॉग हेलो जोन, तो ठीक है। So I hope this explanation and example provide a clear understanding the this keyword in JavaScript. आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।